नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, यह कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक हमारे संसाधन का अध्याय 5 जिसका नाम उद्योग है, उसका ही चौथी वीडियो है। बच्चों, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने उद्योग नामक अध्याय को पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों का हल यहाँ करेंगे। बच्चों, आप स्वयं प्रश्नों का हल करने का प्रयास कीजिएगा और सटीक उत्तर देने का भी प्रयास कीजिएगा ताकि आपका अभ्यास बना रहे। अगर आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो इसमें आए प्रश्नों का उत्तर आप प्रश्न को देखते ही दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1 और प्रश्न 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, उद्योग एक क्रिया है। यहाँ पूछ रहा है उद्योग एक कैसी क्रिया है। तो बच्चों, उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है। प्रश्न 2, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल कपास है। प्रश्न 3, कागज उद्योग किस पर आधारित उद्योग है? कागज उद्योग वन यानी कि जंगल पर आधारित उद्योग है। प्रश्न 4, टोकरी निर्माण किस उद्योग का उदाहरण है? टोकरी निर्माण कुटीर उद्योग का उदाहरण है। प्रश्न 5, टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला कहां से प्राप्त होता है? टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला झरिया तथा रानीगंज से प्राप्त होता है। तो यह था बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आइए देखते हैं प्रश्न 2, सही उत्तर लिखें। यहाँ एक प्रश्न का 4 उत्तर दिया गया है जिसमें एक सही है। इसको आपको अपने कॉपी में लिखना है। पहला है, चीनी उद्योग का कच्चा माल है। क गन्ना, ख चुकंदर, ग पटसन या घ क एवं ख दोनों। तो बच्चों, इसका उत्तर क एवं ख दोनों है, यानी कि गन्ना और चुकंदर दोनों से चीनी बनता है। प्रश्न 2, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ख मारुति उद्योग लिमिटेड, ग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या घ आनंद मिल्क यूनियन। जो सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण आनंद मिल्क यूनियन है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? क लोहा इस्पात, ख सूती वस्त्र, ग कागज या घ रेशम। निम्नलिखित में लोहा इस्पात खनिज आधारित उद्योग है। प्रश्न 4, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या कोलकाता। भारत का सिलिकॉन शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। तो यह था बच्चों सही उत्तर लिखें। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल लोहा अयस्क है। प्रश्न 2, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न 3, पावर लूम क्या है? विद्युत से चलने वाले करघों को पावर लूम कहते हैं। प्रश्न 4, विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? बताना है कैलिफोर्निया किस देश में है। अमेरिका में विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया है।
यानी कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अब प्रश्न 4 देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 20 से 25 शब्दों में दिया जा सकता है। तो प्रश्न 1 है, कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में क्या अंतर है? कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों या कृषि सहवर्ती उत्पादों का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पाद तो आप समझ रहे हैं। अब कृषि सहवर्ती उत्पाद पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। जबकि खनिज आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग करते हैं। एक में कृषि उत्पाद का उपयोग होता है, दूसरे में खनिज अयस्कों का उपयोग होता है। प्रश्न 2, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जबकि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से होता है। यही अंतर है दोनों। प्रश्न 3, उद्योग से आप क्या समझते हैं? उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ये आर्थिक क्रिया होना चाहिए और जो भी उपलब्ध साधन है उसको उपयोगी बनाना और उससे लोगों की सेवा हो सके। प्रश्न 5 है, अंतर बताएं। खनिज आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग में क्या अंतर है? वही बच्चों, खनिज आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है, जबकि कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों या कृषि सहवर्ती उत्पादों का उपयोग किया जाता है। ये हो गया अंतर। दूसरा है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। ये दोनों में अंतर है। प्रश्न 6, कारण बताना है। इस्पात को आधुनिक उद्योग का रीढ़ कहा जाता है, क्यों? इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि इस्पात के बिना आधुनिक उद्योग चल ही नहीं सकते। लगभग सभी आधुनिक उद्योग एवं वे सभी वस्तुएं एवं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित और औजारों और मशीनों से बने हैं। प्रश्न 2, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? यूनाइटेड किंगडम में स्थित मैनचेस्टर शहर कभी सूती कपड़ों के लिए मशहूर था, इसलिए विश्व में सूती कपड़ों के लिए मशहूर स्थानों को वहां का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका भी जापान का एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है, इसलिए इसे भी जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न 7, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जमशेदपुर और पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। दोनों में आपको तुलना करना है कि जमशेदपुर में कौन कौन से अनुकूल परिस्थितियां हैं और पिट्सबर्ग में कौन कौन से अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो एक समान है या अलग अलग है। तो ये आपको तुलना करना है। प्रश्न 2, उद्योगों के वर्गीकरण के कौन कौन से मुख्य आधार हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप इतने पढ़ने के बाद समझ रहे होंगे और आपको भी प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि भविष्य में आपके काम में आने वाला है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लिखिएगा और अपने वर्ग शिक्षक को दिखलाइएगा। प्रश्न 8 में आपको परियोजना कार्य दिया गया है। बच्चों, इस पर आप लोगों का ध्यान बहुत कम ही जाता है, लेकिन अगर आप परियोजना कार्य को कर लिए तो इसमें मजा भी आएगा और अध्याय जो पाठ पढ़ रहे हैं उसकी समझ भी आपको बनेगी। तो पहला है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्न औद्योगिक केंद्रों को संकेत द्वारा दर्शाएं। जमशेदपुर, भद्रावती, भिलाई,
दुर्गापुर, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर और कोयम्बटूर को। दूसरा परियोजना कार्य है एक चार्ट पेपर पर उद्योगों के वर्गीकरण को अनुक्रम चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। अपने राज्य के उद्योगों का इसी वर्गीकरण के आधार पर एक सूची बनाएं। तो ये चार्ट पेपर में करना है आपको। प्रश्न 3 है औद्योगिक आपदाएं क्या है। अभी मैंने चर्चा किया कि दुर्घटनाएं होती रहती है, ये आपदाएं कहलाती है और इसके परिणाम पर आपको अपने वर्ग शिक्षक के साथ यानी विषय शिक्षक के साथ चर्चा करना है और उसके बाद किस तरह की आपदाएं हो सकती है इसकी आपको सूची बनानी है। बच्चों नीचे जो चित्र है ये भोपाल गैस त्रासदी जहां कांड हुआ था उस कारखाने का एक चित्र है। तो बच्चों आशा है आप परियोजना कार्य को बहुत ध्यान से करेंगे और सीखते रहेंगे। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, लिखने का अभ्यास जारी रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।